अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है फ्रांस फैमिली इमिग्रेशन वीज़ा। और इसके बारे में नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ऑफ़ी के बारे में कि फ़ैमिली वीज़े में कितना टाइम लगता है, क्या लॉन्ग टर्म वीज़ा किस तरह से लगता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूँ ताकि लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। और क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी जब हमारे वीज़े के लिए था। फ्रांस का वीज़ा लेना बहुत ही मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है ये, और बहुत से लोगों को बहुत सा वेट भी करना पड़ता है। नो डाउट ये बहुत खूबसूरत कंट्री है और हर कोई यहाँ पे आना चाहता है और इसका वीज़ा हासिल करना चाहता है। तो इसका लॉन्ग स्टे वीज़े के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर थी और उनको पहले मेरे हस्बैंड को उन्होंने एक ईमेल की, और फिर हमारी अपॉइंटमेंट आई और उस अपॉइंटमेंट में हमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। और उसमें हमें तकरीबन उन्होंने 1 मंथ पहले अपॉइंटमेंट दी, और उसमें हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सबसे पहले जो था वो 2 वीज़ा फॉर्म्स थे। उसके लिए उन्होंने एक लिंक दिया हुआ था और वहाँ पे जाके लॉगिन अपना बनाना था, और अप्लाइंग फॉर अ फ्रेंच वीज़ा इन पाकिस्तान, वहाँ पे लॉगिन अपना बना के और आपने अपनी सारा अपना फॉर्म फिल करना था। और उसमें फिर आपने जो 2 फॉर्म्स उसमें से निकलने थे, और वो आप उसके आपने प्रिंट लेना था। और सेकंड आपको 2 रिसेंट पिक्चर्स चाहिए थी, और उसके लिए भी उन्होंने लिंक दिया था कि पिक्चर का साइज़ क्या है, वो मैं आगे आपको शेयर करती हूँ। नेक्स्ट आपको उन्होंने पासपोर्ट ओरिजिनल और पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए होती हैं। पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, मतलब इसकी एक्सपायरी में 6 मंथ का टाइम हो। और इसके अलावा जो भी अप्लाई कर रहा है उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि उसकी कॉपी और ओरिजिनल दोनों देना है आपने। और वो जो सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ्स से कम जो टाइम पीरियड है उसमें इशू हुआ हो। और जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आपका जो है वो 6 मंथ से कम पीरियड में वो इशू होना चाहिए, यानी आपको सब दोबारा से री इशू करवाने पड़ेंगे। अगर आपके पास पहले से भी हैं ये डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपको ये दोबारा इशू करवाने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर बच्चे साथ हैं तो बच्चों के भी जो सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी लेस दैन 6 मंथ हों। और जो कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC बोलते हैं, नादरा से जो हम निकलवाते हैं, वो भी 6 मंथ्स लेस इशूड हो, उसमें भी जो डेट है वो हो। और इसके अलावा जो उनके एंड ऑफ फाइल पे जो अगर आपके हस्बैंड जो स्पाउस है वो अगर आते जाते हैं तो उनके जो पासपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं वो देनी है पास्ट 5 ईयर की। और जो उन्होंने आपको मनी ट्रांसफ़र की है लास्ट 3 ईयर की, उसकी जो स्लिप्स हैं वो आपने फ़ाइल के एंड पे लगानी है। और तीनों जो अगर जितने भी हैं एप्लीकेंट्स उनकी अलग अलग फॉर्म होगा, और उनकी अलग से जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके अलावा जो लास्ट पे फाइल के ये आप जो अपने स्पाउस के या हस्बैंड के जो कॉपी है पासपोर्ट की वो लगाएंगे, और साथ में जो आपको उन्होंने मनी वहाँ से भेजी है आपके नाम पे या आपके बैंक ट्रांसफ़र किया है जो भी, तो उसकी जो आपको स्लिप्स हैं वो जो अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजते हैं, एस मनी के थ्रू भेजते हैं, तो उसकी जो स्लिप्स हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, और इस तरह आपकी पूरी एक फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है फ़ीस। 99 यूरोस जो है वो फ़ी थी जब हमने पे किया, और वो तकरीबन 19,000 बन रही थी तब। और तो वो फ़ीस जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन सब की वो फ़ीस वो देनी पड़ेगी। और इस तरह से ये जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं ये उन्होंने कहा है उसके ऊपर ये पेपर भी लगाना है आपने, और ये सब एक अरेंज करने हैं इस लिस्ट के मुताबिक आपने पेपर अरेंज करने हैं। और इस तरह से ही आपने आगे देने हैं, पहले फॉर्म्स, फिर पिक्चर्स, फिर आपका पासपोर्ट की कॉपीज़ और बर्थ सर्टिफिकेट,
और जो है मैरिज सर्टिफिकेट, फिर बच्चों के, और फिर एफआरसी और फिर लास्ट पे फाइल के कॉपी हस्बैंड की या स्पाउस की, जो उसके पासपोर्ट की कॉपी, और जो आपकी लास्ट पे एंड पे आपको मनी ट्रांसफ़र की जो है वो देनी है, ठीक है। और फिर फ़ीस जो है आपने देनी है वो 99 यूरो। और फिर पिक्चर का ये साइज़ है, ये देखें। और इस पे जो उन्होंने लिंक दिया था उसमें हमें लिखा था कि ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए, जो हमने ले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रे नहीं, वाइट बैकग्राउंड चाहिए, और यही इसका इतना सेंटीमीटर ही साइज़ होना चाहिए। और जो गर्ल्स के लिए है वो है कि उनके कान नज़र आएँ और उनके दुपट्टा ना लिया हो, और इस तरह से उनका भी ये साइज़, और जो ऊपर से इतनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपने और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि वाइट बैकग्राउंड हो। और जो फॉर्म्स फिल करने हैं उसमें जो लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है, उसमें वो आपका नेम पूछेंगे, आपके बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी, आपका एड्रेस, और फर्स्ट पेज पे ये है। और आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो 2 यहाँ पे ऊपर आपने अटैच करनी है, ठीक है। और इसके अलावा पूछेंगे फीमेल, मेल, और इसके 3 पेजेस हैं फॉर्म के। और इसके अलावा आपका जो CNIC नंबर है वो पूछेंगे, और जो तीनों एप्लीकेंट्स हैं उनके अलग से तीनों के फॉर्म्स फिल होने हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, फिर जो बच्चे हैं उनकी अलग से इन्फॉर्मेशन होगी। और फिर ये जो नंबर आपको एक मिलेगा, जो आपका लॉगिन होगा, वहाँ पे आप अपने जो वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और जब आप फिल कर लेंगे फॉर्म को, तो फिर आपने इसको जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप इसका प्रिंट नहीं निकाल सकते। और सेकंड पे भी उन्होंने जहाँ आपने जाना है वहाँ का एड्रेस पूछा है, जो भी आपका वहाँ पे फ्रांस में जो रहते हैं, और जो आपको स्पॉन्सर करेंगे, जो आपके, और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो उनका एड्रेस है और उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब आपने बिल्कुल सही देना है। और जो अपना भी एड्रेस है वो भी आपने सही प्रोवाइड करना है। और लास्ट पे अपने साइन लाजमी करने हैं और डेट भी मेंशन करनी है। और सेकंड फॉर्म ये आपका साथ निकलेगा, जैसे आपने जो आपको नंबर मिलेगा वो इस्लामाबाद एम्बेसी फ़ाइल, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो इसके ऊपर मेंशन किया होगा, और इसकी एक चेकलिस्ट है, और इस पर भी साइन करने हैं आपने। और ये सेकंड फॉर्म है, हमें मतलब 2 फॉर्म लिखे हुए हैं, तो ये सेकंड फॉर्म है और वो जो फर्स्ट फॉर्म था, ठीक है। और जो फ्रांस वीज़ा है वो हमारी जो अपॉइंटमेंट थी उसके 2 मंथ के बाद, तकरीबन 1.5 मंथ के बाद हमें दोबारा से उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी। तब उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं अपने पासपोर्ट्स लेके, और उसके बाद हमें वीज़ा हमारे स्टैंप लग गए थे, ठीक है। मतलब 1.5 मंथ लगा था अपॉइंटमेंट के बाद ऑफ़ी वीज़ा के लिए। और उसके बाद हम लोग जब गए तो हमें तकरीबन 2 आवर्स में हमारा वीज़ा लग गया था। हम 8:30 पे हमारी अपॉइंटमेंट थी और हमारा वीज़ा लग गया था। 9 o'clock उन्होंने हमारा लिया था, और 9:30 पे हमें उन्होंने पासपोर्ट्स वापस कर दिए थे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो वापस नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। और अगर आप में से किसी को कोई भी ऑफ़ी वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। और इसके लिए कुछ लोग जो वहाँ पे आए हुए थे वो बता रहे थे कि हमें 2 इयर्स हो गए हैं अप्लाई किए, और कुछ की अपॉइंटमेंट 4 मंथ के बाद में मिली थी। और ये आई डोंट नो कि किस बेस पे अपॉइंटमेंट देते हैं, बट अगर आपने, और जो इनका ईमेल एड्रेस है ये बिल्कुल भी वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई रिप्लाई नहीं करते। मैंने 1-2 बार उनको मेल भी की, और लेकिन उन्होंने कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। और वो अपनी ही मर्ज़ी से, जब उन्होंने मतलब यही कहा कि जब आपकी बारी आएगी आप वेट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब।